हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम अनप्लान्ड वे से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर के काम को टाइम पर ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। करने को तो बहुत कुछ होता है पर टाइम ही नहीं होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम तो सबको बराबर ही मिलता है। टाइम को हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, ये सबसे मेन रीज़न होता है। यहाँ पे देखिए, सुबह के 4:30 बजे से उठ के पूरा मेरा घर का काम हो चुका है। जो भी डस्टिंग, मॉपिंग, झाड़ू लगाना, ये सब चीज़ें हो गई है। नहाना भी हो गया है। सुबह ही मेरे बेटे को क्लास भेज दिया है, उसे नाश्ता चाय दे के। उसके बाद अभी मेरे पास टाइम है मेरे हस्बैंड के लिए चाय नाश्ता देने के लिए। अभी मेरे पास टाइम है और अभी 7:30 ही बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज मेरे मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि 3-4 दिन के लिए मैं बॉम्बे गई थी और बॉम्बे से आने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा मंदिर काफ़ी गंदा हो गया है और मंदिर के ऊपर का जो पोर्शन है वो भी धूप दिया करते करते काला हो जाता है। तो उसे भी थोड़ा क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे ये सब करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा, लेकिन इसे मुझे करना ही है। तो यहाँ पे ये सब साफ़ करने के लिए जैसे कि पहले भगवान जी को सभी को हटा दे रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। मैंने यहाँ पे मेरे किचन में और मेरे पैसेज में जो वॉशेबल वाला पेंट होता है वो करा रखा है। तो इजीली मुझे जब भी कुछ भी मेरे किचन में इस तरह से मेरे दीवार गंदे लगते हैं तो मैं आराम से स्कॉच ब्राइट लेके और उसमें थोड़ा थोड़ा सर्फ लगा के हल्के हाथ से इस तरह से घस देती हूँ और घसने के बाद पूरा जो भी वहाँ पे गंदगी या कालापन होता है वो आराम से निकल जाता है। अगर आपके भी घर में आप पूरा काम खुद ही करती हैं, आपके घर का पूरे काम की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके घर में कोई भी हाउस हेल्पर या आपके कोई भी फैमिली मेंबर आपका हेल्प नहीं कराते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत से टिप्स हैं, जिन्हें आपको ज़रूर ही फॉलो करना चाहिए। और जब हम उसे फॉलो करते हैं, तो हमारे घर का सारा काम टाइम पे हो पाएगा। तो इस तरह से मेरे मंदिर में मेरे सभी भगवान जी के विग्रह हैं मेरे पास, तो उन्हें मुझे अच्छे से साफ़-सुथरा भी रखना पड़ता है। तो उन्हें साफ़ करने के लिए मैं इस तरह से दही ले लेती हूँ और दही से ही अच्छे से उन्हें साफ़ करती हूँ। मैं किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ भगवान जी को नहलाने के लिए या उन्हें साफ़ करने के लिए। दही से ही बहुत अच्छे से मेरे भगवान जी चमक जाते हैं। तो इस तरह से मैं सभी भगवान जी को नहला लेती हूँ, उन्हें साफ़-सुथरा कर लेती हूँ। अगर आपको टाइम को मैनेज करना है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपकी टू डू लिस्ट हो। मैं एक दिन पहले शाम को या रात को अपने नेक्स्ट डे के कामों का लिस्ट बना लेती हूँ। अपने माइंड में ही हर चीज़ को कैलकुलेट कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है और सुबह उठ के मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है और किस टाइम पे करना है। तो इस तरह से मेरा टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि आज के दिन मेरा क्या-क्या काम है और मुझे किस टाइम पे क्या काम ख़त्म करना है। अगर हम इस तरह से एक टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं, अपने दिमाग में चीज़ों को नहीं सोचते हैं, तो नेक्स्ट डे हमारा सिर्फ सोचने में टाइम चला जाता है कि आज हम क्या करें, क्या नहीं करें, और उसी कन्फ्यूज़न में पूरा दिन निकल जाता है और हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने पहले से ही सोच रखा था कि आज के दिन मेरे भगवान जी को मैं अच्छे से नहलाऊँगी, धुलाऊँगी, मंदिर की सफाई करूँगी और मंदिर के आसपास का जो वॉल है उसे भी अच्छे से क्लीन करूँगी। इस तरह से जब मैंने सोच के रखा था तो सुबह उठते ही मैंने उसी तरह से अपने कामों को फटाफट कर लिया है और उसके बाद मुझे मंदिर को साफ़ करने के लिए भी टाइम अच्छे से मिल गया है और मेरा टाइम अच्छे से मैनेज हो जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे मंदिर अच्छे से सज गया है, मेरी रेगुलर जो पूजा होती है वो भी हो गई है। टाइम मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप अपने कामों को, अपने चीज़ों को डिवाइड करके रखिए। जैसे कि जो काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम टाल नहीं सकते हैं, उसे हमें करना ही करना है, तो उसे आप पहले ही अपने लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए और उस काम को आपको पहले ही करना है। जैसे कि जब आप टू डू लिस्ट बनाए हैं, उसमें जो काम आपको लग रहा है कि ये काम आज नहीं भी किया तो चल जाएगा, तो उस काम को आप सबसे लास्ट में रखिए। और जब आपके टू डू लिस्ट
में आपकी जो भी आपकी प्रायोरिटी थी कि आपको ये सब काम आज के दिन करना है, वो सब काम आपके ख़त्म हो गए हैं, टाइम पे हो गए हैं और उसके बाद भी आपके पास एनर्जी है, टाइम है, तो आप वो भी काम को निपटा लीजिए जो काम आपको लग रहा था कि कल परसों होना है। अगर इस तरह से हम 2-4 दिन के बाद वाले काम को भी हमारे पास टाइम है और एनर्जी है कर लेते हैं, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है, एनर्जी सेव हो जाती है, तो हम उस टाइम को अपने दूसरे कामों के लिए उन टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1-2 सामान ऑनलाइन शॉपिंग किया था जो आना था, लेकिन जब मैं बॉम्बे गई थी तब ये आया हुआ था, तो इसे रिसीव करके मेरे हस्बैंड ने सिर्फ यहाँ पे रख दिया था। तो इसे मुझे खोल के भी चेक करना है कि कैसी है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने प्लांटर मंगाया था, वाइट कलर में ये मैंने प्लांटर मंगाए हैं। काफ़ी सुंदर सा और बहुत अच्छे साइज़ में आया है, 5 का ये सेट है और उसके साथ नीचे इसके प्लेट भी आए हैं। जैसे कि जब हम प्लांट में पानी डालते हैं तो वो नीचे गीला होने का या ख़राब होने का चांस हो जाता है, तो इसमें इस तरह से प्लेट भी मिला है। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट में देखा था, तो मुझे एक प्लांटर 70 रुपीज़ का पड़ रहा था और यहाँ पे मुझे 5 का सेट कुछ 330 में मिल गया है और उसके साथ यहाँ पे प्लेट भी मिल गई है। तो काफ़ी सुंदर सा ये मुझे प्लांटर मिल गया है। उसी के साथ एक मैंने मार्बल का ये चौका मंगाया था, जो रोटी बेलने वाली चीज़ होती है, हमारे यहाँ चौका बोलते हैं। मेरे पास लकड़ी का था तो वो ख़राब हो चुका था, मुझे दूसरा लेना था, तो वो भी मैंने मंगाया था, तो वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी में आया है। टाइम मैनेजमेंट में एक मेन स्टेप ये भी होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उसे डिसिप्लिन टाइम पीरियड असाइन ज़रूर कीजिए कि मुझे ये काम इतने टाइम में ही ख़त्म करना है। अगर हम एक काम को ही ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो दूसरे काम हमारे सफ़र होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो भी सुबह का नाश्ता पानी ये सब हो जाने के बाद जो भी मुझे 2-3 घंटा मिलता है लंच और ये सब करने के बीच में फ्री टाइम, उस टाइम को मैं इस तरह से ही यूटिलाइज़ करती हूँ। जैसे कि मेरे जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं उसे भी निपटाती हूँ। जैसे कि जो भी मेरे पार्सल आए थे उसे मैंने ओपन करके सभी को अपने जगह पे रख दिया है और यहाँ पे जो भी मेरे बैग थे, बैग की मैंने बॉम्बे से जो भी शॉपिंग करके आई थी वो सब चीज़ों को भी अब खाली कर दूँगी, बैग को खाली कर दूँगी। तो यहाँ पे बॉम्बे से काफ़ी सारे मैंने भगवान जी के लिए धूप और अगरबत्ती ये सब चीज़ें लाई है, काफ़ी अच्छे रेट में और वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है, तो मैं वहीं से लाना प्रेफर करती हूँ। जब भी जाती हूँ तो काफ़ी सारा लेके आ जाती हूँ, तो मेरे काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे शॉपिंग की थी वो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर की थी, तो वही सब यहाँ इस बैग में है, तो सभी को खाली करके सही जगह पे इसे रख दूँगी। अब हम टाइम मैनेजमेंट के नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं एक ही काम करें, एक टाइम में आप एक ही काम को अपने हाथ में लें और उसे ही अच्छे से करने की कोशिश करें। वैसे तो हम औरतें मल्टीटास्किंग होती हैं, एक बार में हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मल्टीटास्किंग करने के चक्कर में हमारा बहुत एनर्जी चला जाता है और फिर हम बार बार रेस्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो आप टाइम को अच्छे से अपने काम को एंजॉय करके करें और एक टाइम में एक ही काम करें, तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। मॉनसून आ चुका है और मॉनसून में मौसम बहुत सुहावना हो गया है। हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है और बारिश के मौसम में जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी बड़े हरे भरे और एकदम अच्छी वाली ग्रोथ दिखाते हैं। तो इस तरह से मेरे भी जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे से बड़े हो रहे हैं, ग्रोथ हो कर रहे हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए ये मैंने जो अपराजिता का पेड़ होता है उसमें से 2-3 बीज उसके निकाल के इस तरह से मैंने डाल दिए थे। अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि मैंने इस तरह से जो डिस्पोजेबल ग्लास होता है उसमें इस तरह से एक-एक बीज को डाल दिया था। तो देखिए उसमें बहुत ही अच्छे से बेबी प्लांट आ गए हैं, तो इसे भी मैं बड़े गमले में लगा दूँगी। साथ में ही मैंने यहाँ पे जो मनी प्लांट की डंडियाँ होती हैं, पत्ते जो झड़ जाते हैं लेकिन डंडियाँ जो हरी भरी रहती हैं, उसकी भी मैंने छोटी छोटी कटिंग करके इसे भी देखिए इस तरह से लगा दिया था। मैंने पुराने क्लिप को रखा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी अगर अच्छे से वो ग्रो कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से 3 हफ्ते पहले मैंने इस तरह से इसे कोकोपीट में लगा के रख दिया था, ढक के रख दिया था। अब देख रही हूँ तो बहुत अच्छे से अब उसमें भी रूट आने लगे हैं।
तो बहुत अच्छे से अब यहाँ पे मनी प्लांट भी अच्छे वाले मतलब एकदम घने वाले आ जाएंगे। तो ये भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जो गार्डनिंग होती है इसका मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब मैं भी सीख रही हूँ। हमारे यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो वहीं से मैंने भी एक दो वीडियो देख के इस तरह से मैंने भी करने की कोशिश की थी। तो मैंने सोचा जब अच्छे से ये कुछ सक्सेस हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से लगाने के बाद काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं और इसमें से नए नए प्लांट निकल आए हैं। टाइम मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आप दिन भर के कामों के बीच में आधा 1 घंटा ब्रेक ज़रूर लीजिए। जैसे कि सुबह से जब मैं 4:30 बजे से उठ जाती हूँ और पूरे दिन का मतलब आधा दिन 9-10 घंटा काम करने के बाद 1:30-2 बजे तक जब मेरा लंच पूरा हो जाता है, तो उसके बाद फिर मैं 1 डेढ़ घंटा सोना पसंद करती हूँ। सोऊँ या लेटी ही रहूँ, लेकिन ब्रेक मैं ज़रूर लेती हूँ। इस तरह से ब्रेक लेने के बाद जो शाम का टाइम होता है तो फिर मैं उसी एंथुसियाज़्म के साथ अपने कामों को करने लगती हूँ। तो हम सभी लेडीज़ को घर के जो भी काम होते हैं, हमें लगता है कि हम सिर्फ घर के काम ही तो कर रहे हैं, कौन-सा बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में आप देखेंगे तो उसमें भी हमारी उतनी ही एनर्जी जाती है, जितनी कि कोई अगर बाहर जाके ऑफ़िस वर्क करके आता है, तो हमें भी बीच में 1 डेढ़ घंटा ज़रूर ब्रेक लेना चाहिए। तो ही हम अच्छी एनर्जी के साथ अपने शाम के भी कामों को निपटा सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।